So hi, I am Rishudit, and in today's video we are going to discuss the types of mediation. What is mediation? We have already discussed in the last video, and in the last video we discussed about the effects of mediation. How do we measure those effects, direct and indirect effect in the Smart PLS 4. And now today we are discussing the types of mediation. We would cover partial mediation, full mediation, parallel mediation as well as serial mediation. All the four types of mediation we will cover in today's video. So this is 12th class from Smart PLS SEM series which is going on my channel, YouTube channel Rishudit. And if you want to understand any other concept from Smart PLS, or if you just want a basic conceptual understanding of this subject, then you may just go and check out the playlist. I will attach the link of the playlist in the description box below. Let's just start discussing today's topic now. First, we will discuss about the partial and full mediation. Though I had already discussed this partial and full mediation in last video as well. But today, as we are discussing the types of mediation, so let's just not skip the partial and full as well. तो उनको भी थोड़ा सा brief में discuss कर लेते हैं. देखिए पार्शियल और फुल मीडिएशन क्या होता है कि मीडिएशन आपका तब होता है जब एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल, एक्स का इम्पैक्ट हम चेक करते हैं वाई पे. ये आपकी एक नॉर्मल रिलेशनशिप होती है बिल्कुल बेसिक, कि आप एक वेरिएबल का या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का इम्पैक्ट चेक कर रहे हो डिपेंडेंट वेरिएबल पे विच इज़ योर वाई. तो ऐसा करते हुए हम क्या करते हैं कि एक थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. दिस इज योर एम विच इज मीडिएटर, और यू कैन से दिस इज द मीडिएटिंग वेरिएबल. तो अब जो है एक इनडायरेक्ट इफेक्ट और आ जाता है. ये तो आपका डायरेक्ट इफेक्ट है ही, जो डायरेक्टली एक्स से वाई पर जा रहा है इम्पैक्ट, वो आपका डायरेक्ट इफेक्ट है. अब एक इनडायरेक्ट इफेक्ट कैसे आएगा? एक्स कोज करेगा एम को और एम कोज करेगा वाई को. तो ये मीडिएटर के थ्रू होता हुआ जो मीडिएटिंग इफेक्ट, ये आपका स्टडी के अंदर आ रहा है. दिस इज योर इनडायरेक्ट इफेक्ट. ओके, तो पार्शियल और फुल मीडिएशन क्या होता है कि अब ये जो आपका डायरेक्ट इफेक्ट है और इनडायरेक्ट इफेक्ट है, जब आप इनको ऐड कर देंगे डायरेक्ट इफेक्ट प्लस योर इनडायरेक्ट इफेक्ट, सो दिस मेक्स द टोटल इफेक्ट. ठीक है, टोटल जितना इफेक्ट एक्स का वाई पे आ रहा है वो आपका क्या कहलाता है? टोटल इफेक्ट. तो टोटल इफेक्ट को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? डायरेक्ट इफेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट. इतना क्लियर है यहाँ तक? अब पार्शियल और फुल क्या कहता है कि अगर आपकी स्टडी में डायरेक्ट इफेक्ट भी प्रेजेंट है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी प्रेजेंट है. अब आपको ध्यान से सुनना है. अगर डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट दोनों आपकी स्टडी में है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका डायरेक्ट इफेक्ट भी आ रहा है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी आ रहा है, तो ऐसे केस में ये आपका केस किसका है? पार्शियल मीडिएशन का. पार्शियल मीडिएशन का क्यों है? क्योंकि हम मीडिएशन की बात कर रहे हैं. हम किसकी बात कर रहे हैं? मीडिएशन की, मीडिएटर की. तो मीडिएटर की वजह से कौन सा इफेक्ट आ रहा है? इनडायरेक्ट इफेक्ट. मीडिएशन की वजह से कौन सा इफेक्ट आ रहा है? इनडायरेक्ट इफेक्ट. तो इनडायरेक्ट इफेक्ट कुछ पार्शियल है, टोटल इफेक्ट का कुछ पार्शियल वैल्यू, कुछ पार्ट उसका इनडायरेक्ट है और कुछ पार्ट उसका डायरेक्ट है, इसलिए ये आपका पार्शियल मीडिएशन है. जबकि एक और केस जो आपका आता है जिसमें कि डायरेक्ट इफेक्ट होता ही नहीं है, वो आपका निल है. यहाँ पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आ रहा ए का सी पे, सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे स्टडी में जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट है. तो ऐसे केस में आपके इनडायरेक्ट इफेक्ट की वैल्यू इक्वल होती है टोटल इफेक्ट. मतलब आपका जितना भी टोटल इफेक्ट है वो सारा की सारा इनडायरेक्ट इफेक्ट ही है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है. तो ऐसे में हम कहेंगे कि फुली जो भी इफेक्ट आ रहा है, कंप्लीट इफेक्ट जो आ रहा है, वो मीडिएटर की वजह से आ रहा है. किसकी वजह से आ रहा है? मीडिएटर की वजह से, क्योंकि इनडायरेक्ट इफेक्ट तो मीडिएटर की वजह से आता है. तो ऐसे केस में ये हमारा केस बन जाएगा फुल मीडिएशन का. सो दिस इज योर फुल मीडिएशन एंड दिस इज योर पार्शियल मीडिएशन. अब इनको एक एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझ लेते हैं. सपोज मैं चेक कर रही हूँ द इम्पैक्ट ऑफ ईटिंग फूड. अगर मैं खाना खाती हूँ तो उससे मेरा फिजिकल वर्क इंप्रूव होगा या नहीं होगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है खाना खाने का. डायरेक्ट फिजिकल वर्क के इंप्रूव होने पे कोई भी इफेक्ट स्टडी नहीं किया जा सकता, कोई भी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता. लेकिन अगर मैं इसको एक मीडिएटर के थ्रू समझने की कोशिश करूं, अगर मैं इन दोनों वेरिएबल्स का ये रिलेशनशिप किसी एक थर्ड वेरिएबल की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो फिर वो जस्टिफाइड हो जाएगा कि अगर मैं खाना खाती हूँ तो उससे मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ, माई एनर्जी लेवल्स बिकम हाई, एंड वंस माई एनर्जी लेवल इज हाई आई विल बी एबल टू डू मोर एंड मोर फिजिकल वर्क.
ठीक है। तो ईटिंग फूड रिजल्ट्स इनटू फीलिंग एनर्जेटिक एंड फीलिंग एनर्जेटिक रिजल्ट्स इनटू इम्प्रूव फिजिकल वर्क। तो मीडिएटर के थ्रू यहाँ पे जो आपका आ रहा है वो क्या है, इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो इस स्टडी में, इस केस में हमारे पास डायरेक्ट इफेक्ट कोई नहीं है, हमारे पास सिर्फ है इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो इसी वजह से फुली इनडायरेक्ट इफेक्ट, फुली मीडिएशन इफेक्ट होने की वजह से ये आपका केस बन जाएगा फुल मीडिएशन का। ये केस आपका बन जाएगा फुल मीडिएशन का। अब आपका एक और केस लेते हैं। सपोज अब मैं चेक कर रही हूं खाना खाने का रिलेशन इंप्रूव्ड मूड से, तो यहां पर एक डायरेक्ट इफेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट इफेक्ट कैसे हो सकता है कि सपोज जो फूड मैंने खाया वो दैट वाज माय फेवरेट फूड, दैट वाज माय फेवरेट कुजीन, तो दैट गिव्स मी हैप्पीनेस। तो उसने मेरा जैसे ही हैप्पीनेस क्वेश्चन बढ़ाया, इट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव्स माई मूड। तो डायरेक्ट इफेक्ट भी यहाँ पर लाई करता है और इनडायरेक्ट इफेक्ट भी यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि खाना खाने से मैंने एनर्जेटिक फील किया, एनर्जी लेवल्स हाई गए और उसकी वजह से मेरा मूड इंप्रूव हो गया। तो इनडायरेक्ट इफेक्ट एज वेल एज डायरेक्ट इफेक्ट दोनों जहां पर आ रहे हैं, तो वहां पर जो आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो पार्शियल है, कुछ पार्ट है टोटल इफेक्ट का। इस वजह से ये आपका केस किसका बन जाता है, पार्शियल मीडिएशन का। सो आई होप फुली एंड पार्शियल मीडिएशन आपको कंप्लीटली अच्छे से क्लियर हो गया है क्या होता है। अब जो मेन दोनों टाइप्स हैं उनकी हम बात करते हैं, पैरेलल मीडिएशन एंड सीरियल मीडिएशन। तो अब आपको ध्यान से समझना, देखिए पैरेलल मीडिएशन तो आपका बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझने में कंफ्यूजन क्रिएट करे या ना समझ में आए। ये क्या कहता है कि अभी हमने पढ़ा था कि x का y पे इम्पैक्ट आ रहा है किसके थ्रू, m के थ्रू, ठीक है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि x का y पे इम्पैक्ट एक और वेरिएबल के थ्रू भी आ रहा है, m2 के थ्रू, ठीक है। सपोज दिस इज योर m1 एंड दिस इज योर m2, ठीक है। और एक और मैं सपोज करती हूँ कि x y का जो रिलेशनशिप है उसको मैं m3 की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो यहाँ पर एक से ज्यादा मीडिएटर जब मेरी स्टडी में आ जाएंगे, m2 m1 m3 m4 ऐसे ऐसे 5 6 7 15 25 कितने भी मीडिएटर्स हो सकते हैं, तो वो जब k नंबर ऑफ वेरिएबल्स, k नंबर ऑफ मीडिएटिंग वेरिएबल्स जब मेरी स्टडी में आ जाएंगे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, पैरेलल मीडिएशन। अब इन मीडिएटर्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, m1 का m2 से कोई रिलेशन नहीं है, m2 का m3 से कोई रिलेशन नहीं है, इसका mk से, मतलब जितने भी मीडिएटिंग वेरिएबल है उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट x सब मीडिएटर्स की हेल्प से y को इफेक्ट कर रहा है। x m2 के थ्रू भी y को इम्पैक्ट कर रहा है, x इसके थ्रू भी y को इम्पैक्ट कर रहा है और x mk के थ्रू भी y को इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये सब पैरेलली मीडिएट करते हैं इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को। सो इन पैरेलल मीडिएशन टू और मोर वेरिएबल्स m1 m2 etc are proposed to mediate the relationship between x and y. आई होप दिस इज क्लियर। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे और इजी हो जाएगा। नाउ सपोज इफ आई से स्मोकिंग रिजल्ट्स इनटू मोर्टेलिटी, स्मोकिंग कॉजेज डेथ, ठीक है। तो अब आप पूछेंगे कि हाउ कैन यू से, अगर मैं स्मोक कर रहा हूँ तो उससे डेथ इमीडिएटली कैसे कॉज हो रही है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस इम्पैक्ट। तो नाउ आई वुड से, so smoking actually results into cancer and then cancer results into death. So here cancer would act as a mediating variable. Okay, this is my M1. कैंसर क्या है हम मेरा M1, कैंसर हेल्प कर रहा है मेरी इस रिलेशनशिप को समझने में, इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने में। सो दिस वुड बी फर्स्ट मीडिएटर। एंड नाउ सपोज इफ आई से देयर इज वन मोर मीडिएटर M2 विच इज lungs failure. So smoking first results into lungs failure and then lungs failure lead to death. तो अब यहाँ पे आपके दो मीडिएटर्स हो गए हैं जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, हाउ स्मोकिंग कॉजेज डेथ। उसको दो मीडिएटर्स के थ्रू पैरेलली एक्सप्लेन किया जा सकता है, वन इज योर M1 वन इज योर M2। तो ऐसे केस में ये आपका किसका केस बन जाता है, पैरेलल मीडिएशन का। अब लंग्स कैंसर और लंग्स फेलियर और कैंसर का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि कैंसर होगा तो लंग्स फेलियर ही होगा। इट माइट हैपन बट इट इज नॉट, इट वॉन्ट नेसेसरीली हैपन। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ पैरेलल मीडिएशन, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सीरियल मीडिएशन। अब सीरियल क्या होता है, इसमें भी आपके मीडिएटर जो है वो हमेशा वन से ज्यादा रहेंगे, देयर वुड बी मोर देन वन मीडिएटर इन योर स्टडी, बट आपका थोड़ा सा एक डिफरेंट मॉडल बनेगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनेगा। कैसे, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप। जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके सेम रहने वाले हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही रिलेशनशिप आप चेक कर रहे हो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ।
अब जो मीडिएटिंग वेरिएबल इनको इम्पैक्ट कर रहे हैं उसमें आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले M1 आया आपकी पिक्चर में, M1 के थ्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने इम्पैक्ट किया Y को, ओके। X ने, IV ने DV को इम्पैक्ट किया पहले M1 के थ्रू। अब फिर क्या हुआ, फिर उसने दूसरी स्टेप में, ठीक है, अब यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो मैटर करती है, सीक्वेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले M1 के थ्रू मीडिएट करेगा रिलेशनशिप एंड देन IV will mediate through this M2. IV will impact DV through M2 और M2 किसकी वजह से हुआ, M1 की वजह से, ठीक है। M1 causes M2। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, फिर से समझते हैं। सबसे पहले X आया, सिंपल लैंग्वेज में X ने इम्पैक्ट किया Y को। अब आपने कहा कि कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, प्लीज एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप। तो आपने कहा कि वी हैव दिस M1 मीडिएटिंग वेरिएबल, सो X causes M1 and M1 causes Y, okay. Then you will say how M1 causes Y, how M1 causes Y, तो M1 और Y के बीच में भी एक और वेरिएबल आ गया। अब M1 ने कोज किया M2 को और M2 ने कोज किया Y को, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि X जो है वो किसको कोज कर रहा है, M2 के थ्रू Y को, ठीक है। ये आपका एक सिंपल मॉडल है। अभी आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो अभी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ, फिर और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज मैं कहती हूँ कि से इफ आई प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टू माय कंज्यूमर्स, देन हाउ वुड इट इम्पैक्ट माय सेल्स, ओके। वुड द बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी इम्पैक्ट सेल्स इन एनी वे। ये रिलेशनशिप सपोज हमें अपनी रिसर्च में चेक करना है कि बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी सेल्स को कैसे इम्पैक्ट करती है। अब फर्स्ट मीडिएटिंग वेरिएबल आता है कस्टमर लॉयल्टी, कि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, तो देयर आर हाई चांसेस कि वो कस्टमर लॉयल्टी को इंड्यूस करेगा। कस्टमर जो है वो काफी टाइम तक लॉयल बन के रहेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को अगर क्वालिटी उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी तो नो डाउट वो उसके लिए मुश्किल होगा दूसरे ब्रांड्स पर स्विच करना। अगर उसको एक ब्रांड से बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है तो वो ऑब्वियस है कि वो लॉयल रहेगा। अब लॉयल रहेगा तो फ्यूचर में सेल्स भी जनरेट करेगा। तो अब आप कहेंगे कि लॉयल रहने से सेल्स कैसे जनरेट करेगा, तो वो अब हम कैसे समझेंगे, एक दूसरे वेरिएबल की हेल्प से, कि अगर कस्टमर लॉयल होगा तो वो रिपीटेड परचेज बिहेवियर कोज करेगा, ठीक है। सो कस्टमर लॉयल्टी वुड ब्रिंग इन रिपीटेड परचेज बिहेवियर। अगर कस्टमर फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए लॉयल रहता है तो वो एक रिपीटेड परचेज बिहेवियर लेकर के आता है, और वो रिपीटेड परचेज अल्टीमेटली क्या करेगी, हमारी सेल्स को इंक्रीज करेगी। तो ये क्या है आपका M1 और ये क्या है आपका M2। सो बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, so better product quality through customer loyalty affects increased sales, one through one mediating variable M1, as well as better product quality through M2 affects increased sales. तो ये आपका एग्जाम्पल था सीरियल मेडिएशन का। अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, समझनी है इसके इन दोनों के बारे में, वो ये है कि फॉर पैरेलल मीडिएशन द कोजल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ मीडिएटर शुड बी जीरो और वीक। अब ये क्या कह रहा है कि जो ये था आपका पैरेलल मीडिएशन, इसमें जो ये मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं, ये चाहे 2 हैं चाहे 5 हैं, इस तरीके से जितने भी आपकी मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं M1 M2 M3 M4 M5, उन सब के बीच में या तो जीरो कोरिलेशन होना चाहिए या फिर वेरी वीक कोरिलेशन शुड बी देयर, ठीक है। उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता है। जबकि अगर आप बात करें सीरियल मीडिएशन की, तो उसमें जो भी है आपके M1 M2 एंड सपोज ऐसे M3 भी है, तो उन सभी मीडिएटिंग वेरिएबल्स में जो है रिलेशनशिप काफी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि M1 ही कोज कर रहा है ना M2 को, M2 ही कोज करेगा M3 को, तो इनमें तो बहुत ज्यादा कोरिलेशन की जरूरत है। सो फॉर पैरेलल मीडिएशन द कोजल मीन्स कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन both mediators should be either zero or weak. For serial mediation the causal relationship between both mediators should be high, okay। ये आपको याद रखनी है कि पैरेलल में जीरो या वीक रहेगी और सीरियल में वो हाई रहेगी। सो लिटरेचर वुड डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ मीडिएशन टेस्ट शुड अडॉप्ट। तो आपको कौन सा मीडिएशन टेस्ट अप्लाई करना है अपनी स्टडी में, वो आप कैसे डिसाइड करेंगे, थ्रू द हेल्प ऑफ लिटरेचर और व्हाटएवर थ्योरी you are using in your research. So that was all for today, and thank you for watching.
If you like this video, if you found this video informative, then please like this video. You may appreciate, you may comment down, and if you have not subscribed to this channel, please subscribe and press the bell icon so that you may get to know about the upcoming videos related to Smart PLS and other related research topics. So thank you.